तो लगातार अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद तमाम सरगर्मियां बढ़ी। उसके बाद आज वो तारीख है जब मतदान हो रहा है और ऐसे में जब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है तो इन बीच में अगर हम बात करें, तमाम तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। कुछ जगह पर यह कहा जा रहा है कि आखिर चुनाव हो क्यों रहे हैं, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है। कई जगहों से हमने देखा कि पुख्ता इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। तो आखिर क्या चुनाव सही थे? क्या मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, क्या यह सही था, या फिर संक्रमण फैलने का यह भी एक नतीजा है? आगे बढ़ेंगे और डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कपिल श्रीवास्तव जुड़े हुए, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिल श्री। और इसी के साथ साथ हमारे साथ हरीश जुड़े हुए हैं। हरीश श्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। कपिल श्री, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कपिल श्री, सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि आने वाले वक्त में चुनाव होंगे और वो तारीख भी आ गई। आपको क्या लगता है कि इस महामारी के दौर में चुनाव होना कितना सही, कितना गलत? कोरोना की वजह से अभी नहीं कराए जा सकते और बिहार चुनाव उससे जस्ट पहले हुए थे। तो मैं तो बहुत सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत की चीजें थी, जो हमारी सरकारें थी, उनको हम क्यों? ठीक है कपिल श्री, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। सीधे रुक करते हैं हरीश जी के पास। हरीश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, हरीश जी की आवाज जो है वो भी नहीं आ रही है तकनीकी खामी की वजह से। सचिन जी, आपको मिल रही है क्या मेरी आवाज? जी बिल्कुल। कपिल जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, मैं इस बात को कह रहा था कि देखिए, हर जगह चुनाव हो रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी विफलता के कारण कि उसमें उनको विफलता हाथ लगनी थी, इसलिए जानबूझ करके देरी की। उस समय भी इन्होंने पेंडेमिक का बहाना लिया था और पेंडेमिक का दौर तो अभी खत्म नहीं हुआ, सेकेंड वेव भी आ गई है, बावजूद उसके ये चुनाव करा रहे हैं। तो हम तो बहुत सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि जो पुरानी हमारी ग्राम की सरकारें चली आ रही थी, उनको भंग करने की क्या आवश्यकता था? पेंडेमिक था, पेंडेमिक में एक नया डिसीजन लिया जा सकता था, सारी चीजें थी, उसको आगे बढ़ाया जा सकता था। जब पेंडेमिक खत्म होता तब कराया जा सकता था और पुरानी सरकार चलती रहनी देती। लेकिन चक्कर ये, यहाँ तो अपने हाथ में चीजें लेनी थी, अपने बागडोर अपने हाथ में लेनी थी, इसलिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अब आप बताइए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मॉर्टेलिटी रेट और जो कोरोना का विस्फोट है वो महाराष्ट्र से ज्यादा है, कम नहीं है, लेकिन वहां आंकड़े नहीं जारी हो रहे। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आंकड़े जारी नहीं हो रहे हैं विधानसभा के। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनका कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट के कॉलोनियम के 4 जजेस भी बाहर निकल के मोदी सरकार के विरुद्ध कहे थे कि देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र की संस्थाएं सुरक्षित नहीं है, दोनों सब एक दूसरे के कार में इंटरमीन कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आखिर इसमें एक नई तरह की चीज थी, सदियों बाद इस तरीके की पेंडेमिक आई थी, एक नई चीज अपनानी चाहिए थी। आप वर्चुअल रैलीज भी कर सकते थे, तमाम चीजें कर सकते थे। अब खैर, जो कुछ हो रहा सो हो रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अगर सो मोटिव ली होती और कुछ निर्देश दी होती तो भी शायद सरकार की आंख खुल जाती, क्योंकि तो सरकार तो कान में तेल डाल के सोने वाली है, वो तो अपनी मनमानी करेगी, वो अपनी वाली मनमानी कर रही है। और आज आप देख लीजिए कि अस्पतालों में बेड कम पड़ते जा रहे हैं और शव जहां पर जलाए जा रहे हैं वहां पर लकड़ियों की कमी हो जा रही है, यानी वहां बेड बढ़ा दिया इन्होंने शवों के लिए। ठीक है, तो ये स्थिति है। ठीक है। हरीश जी से मैं सवाल करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर तकनीकी खामी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। लेकिन कपिल श्री, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए, आपने आरोप लगा दिए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी भी भूमिका बेहद अहम थी, लेकिन आपकी भूमिका की तरफ से क्या कुछ किया गया, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए सचिन जी, विपक्ष की भूमिका पे सवाल प्रश्न खड़ा करना संवैधानिक रूप से सही नहीं, इसलिए कि नीति निर्धारित करना, प्रदेश और देश को चलाना ये सरकार का काम है। विपक्ष सिर्फ आईना दिखा सकती है।
विपक्ष अगर इस बात को भी कह दे कि ठीक है साहब आप चुनाव करा रहे हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आप वॉक ओवर दे देंगे। बहुत जगहों पे उनके प्रत्याशी बिना लड़े जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही होता भी रहा है। बिल्कुल। तो चक्कर ये है कि विपक्ष को तो इसके लिए दोषी नहीं दिया जा सकता। अगर कोई दोष दिया जा सकता है और दोष है वास्तव में, तो संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने वाली सरकार है। संवैधानिक संस्थाएं हमारी वो हैं जो इसी के लिए बनाई गई हैं। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जो सोमोटो ले सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए याचिका लेकर के जाया जाए। तो जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को इतनी बड़ी पैंडेमिक में चीजें नहीं नजर आ रही हैं और माननीय न्यायालय जो है वर्चुअल चल रही है, बावजूद उसके अगर दिशा निर्देश सोमोटो नहीं लेकर के दिया जा रहा है, तो देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक। चलिए ठीक है। हरीश जी, कपिश जी तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं एक के बाद एक कि लापरवाही आपकी तरफ से हो रही है, मनमानी आप कर रहे हैं, चुनाव आप करा रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। आखिर इन तमाम जिम्मेदारियों की तो जवाबदेही आप ही की है। देखिए, जवाबदेही सरकार की है और सरकार अपनी जवाबदेही पे 100% जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रही है। आप पंचायत चुनाव को ही ले लीजिए कि जब पैंडेमिक के कारण इसकी चुनाव प्रक्रिया में 6 महीने का इसको आगे बढ़ाया गया, तो यही विपक्ष है जो बार बार ये सवाल कर रहा था कि सरकार चुनाव को टालना चाहती है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी दिशा निर्देश दिए कि आप इसको 25 अप्रैल तक इस सारी प्रक्रिया को पूरी करिए। और आज ये कोई किसी को अनुमान नहीं था कि अप्रत्याशित रूप से ये पैंडेमिक की ये सेकेंड वेव और इतनी तीव्रता के साथ ही इसका नहीं, ठीक है। देखिए हरीश जी माफ कीजिएगा यहाँ पर, लेकिन आपने यहाँ पर जिक्र किया कि किसी को ये पहले से मालूम नहीं था कि ये सेकेंड पैंडेमिक जो है वो आएगी, दूसरी लहर आएगी। लेकिन ये तमाम फैसले तो आपके हाथ में है ना। इस वक्त जब आपने कहा कि पिछली बार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि आखिर क्यों चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो जनता की उम्मीदें हैं, जनता ये बात कर रही है, संक्रमण फैल रहा है। बीते 24 घंटे में 22,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वो बिल्कुल आपकी सही है जी। लेकिन वो जब सारी प्रक्रिया चुनाव की एकदम टेक ऑफ हो चुकी, आज मतदान है और माननीय न्यायालय ने भी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी सरकार को ये आदेश दिए थे कि आप हर हालत में इसको 25 अप्रैल तक की पूरी प्रक्रिया को पंचायत के चुनाव को पूरा करिए। तो ये बहुत सारी चीजें जो न्यायालय द्वारा भी और विपक्ष द्वारा लगातार इस तरह की राजनीति की जा रही थी, तो सरकार के लिए सरकार जब जो काम कर रही है उसमें सकारात्मक सहयोग देने के बजाय, जब ये पैंडेमिक चल रहा था तो समाजवादी पार्टी को ये जो टीका है, ये वैक्सीन, ये बीजेपी वैक्सीन नजर आ रही थी। आजम खान साहब वैक्सीन लगाने से मना कर दिए। अखिलेश जी कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। और हरिद्वार गए तो जहां उस अखाड़े के जो श्री महंत हैं वो कोविड पॉजिटिव थे, फिर भी वहां उनसे मिलने चले गए। तो एक तरफ तो विपक्ष इस पूरे जो पैंडेमिक था और इसके जो प्रोटोकॉल था इसकी धज्जियां उड़ा रहा था और इसकी मखौल बना रहा था, जनता में भ्रम डाल रहा था। और दूसरी तरफ अब जब ये चुनाव की प्रक्रिया आई और ये पैंडेमिक की दूसरी लहर इतनी भयावह रूप ले ली, तब विपक्ष अब उस पर दूसरी रोटी सेक रहा है। तो ये जो लगातार जो विपक्ष का जो काम है, विपक्ष को भी लोकतंत्र में उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी केवल आलोचना करना नहीं है। आप सवाल उठाइए लेकिन सवाल जायज उठाइए, आप जनता को भ्रमित न कीजिए। अगर आप भ्रम डालेंगे जनता के बीच में तो आखिर क्या होगा, और उसके बाद आप उस पर भी राजनीति की वोट की रोटी सेकना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, बिल्कुल हरीश जी माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहता हूं मैं।